ना बच्चे, लास्ट क्लास में आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था अकाउंट्स का। आज आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोल दिया था कि अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से वो होगा प्रैक्टिकल पार्ट। चैप्टर नंबर 1 का आपका टेस्ट जो था वो संडे को होना था, वो नहीं हो पाया क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ जो थी वो आपको लेट रिसीव हुई है, इसलिए 2-3 दिन में अभी आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको याद करने के लिए और दूंगा। तो टेस्ट फिर उसके बाद आपका डिस्कस करेंगे कि कौन सी डेट को रखना है, बट आप अपना याद करना चैप्टर स्टार्ट कर दें। पीडीएफ आपको मिल चुकी होंगी। नाउ पॉइंट इज दैट आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसकी जो टोटल वेटेज है बच्चे 10 नंबर की। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैं कोई रट्टाफिकेशन नहीं करूंगा। अगर बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, पहली बात आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकें, आप पहला प्रैक्टिकल चैप्टर करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। जिसके बेसिस पर हम क्या तैयार करते हैं? बैलेंस शीट। मतलब जिसके बेसिस पर हम बैलेंस शीट, ये वर्ड है बैलेंस शीट। तो मैं आपको तरीका समझाता हूं। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ना है तो पहले ये वर्ड को समझना होगा। ये वर्ड है बैलेंस शीट। क्या है बच्चे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट का मतलब होता है, ये वो चीज है जो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है बच्चे? फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट जो है ये शो करती है, शो फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब कहते हैं? बिजनेस के लिए फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? किसको कितना पैसा फ्यूचर में देना है और किस व्यक्ति से किससे कितना पैसा लेना है। इसको मैंने पैसा देना है, ये मुझे बैलेंस शीट से पता लगता है। मैंने इससे पैसा लेना है, इसको देना है और इससे लेना है। ये सारी चीजें मुझे बैलेंस शीट से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं बच्चे? बैलेंस शीट से। सर बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल। बैलेंस शीट मतलब इसके दो पार्ट, दो पहलू हैं, वो दोनों पहलू इक्वल होने चाहिए। दोनों पॉइंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, मतलब किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। ना बैलेंस शीट जो है वो कैसे तैयार होती है? बैलेंस शीट बनती है इस फॉर्मूले से, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। मैं दोबारा वर्ड साफ साफ क्लियर करके लिखता हूं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। ये बैलेंस शीट है। मतलब बैलेंस शीट की जो दोनों साइड हैं, ये साइड नंबर 1, ये साइड नंबर 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होंगी तब तक अकाउंटिंग गलत मानी जाएगी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो इट मींस अकाउंटिंग जो है वो एक्यूरेट है, अकाउंटिंग बिल्कुल सही करी है आपने। इसका मतलब अगर आपकी ये दोनों साइड अनइक्वल हो जाती हैं, ये दोनों साइड क्या हो जाती हैं, इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 1 लाख है तो राइट हैंड साइड का टोटल भी 1 लाख होना चाहिए। इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग जो है, आपकी अकाउंटिंग जो है वो एक्यूरेट है। वो क्या है बच्चे? एक्यूरेट। वो क्या है बच्चे? एक्यूरेट। तो अकाउंटिंग एक्यूरेट कब होगी? जब दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल प्रूव होंगी। क्या होंगी बच्चे? इक्वल। अगर ऐसा नजर आए कि ये 90,000 है और ये 1 लाख है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में गलती करी है। कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में क्या करी है? गलती। तो ये इक्वल कैसे प्रूव होती हैं?
ये कैसे इक्वल बनाई जाती हैं, ये कैसे इक्वल करी जाती हैं, यही चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसी को कहते हैं, ये पूरी जो टर्म है, ये देखो अब मैं इसको अंडरलाइन, इसको सर्कल कर रहा हूं, ये जो टर्म अंडरलाइन हो रही है, ये देख लो, ये पूरा सर्कल हो रही है, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन है जो बैलेंस शीट को इक्वल लेकर आता है। जो बैलेंस शीट को क्या लेकर आता है? इक्वल। बैलेंस शीट बोले तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू एसेट्स, ये हो गई राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करता है? इक्वल करता है। क्या करता है बच्चे? इक्वल करता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल accounting equation is a mathematical expression which shows that जो ये प्रूफ करता है, जो ये हेल्प करता है, जो ये शो करता है that the assets and liability of the firm are equal। इसका मतलब इसी फॉर्मूले की मदद से हम बैलेंस शीट को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। बैलेंस शीट को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू क्या है? एसेट्स। इसी पूरे फॉर्मूले को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चे? अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी आपको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। प्रैक्टिकल करने का मजा तब आता है जब आपके पास बेस पक्का हो। डेफिनेशंस आपने पहला चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग के बारे में सीख लिया। बैलेंस शीट आपको पता थी। बैलेंस शीट में तब भी आपने पढ़ा था फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है बच्चे? फाइनेंशियल पोजीशन। तो आज देखो कितनी हेल्प हो गई। बैलेंस शीट क्या है? जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। आज आपने बैलेंस शीट को भी खोल दिया। बैलेंस शीट मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू क्या होनी चाहिए? एसेट्स। इस पूरे फॉर्मूले को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? इक्वल। इस ही फॉर्मूले, एक छोटा सा फॉर्मूला प्रैक्टिकल के अंदर देखो, पहला चैप्टर 10 नंबर का और छोटा सा फॉर्मूला आपको क्या दे देगा? 10 नंबर दिलवा देगा। फॉर्मूला दोबारा बोलो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हेल्प करता है एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करने में? इक्वल करने में। क्या करने में बच्चे? इक्वल। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फॉर्मूला तो याद हो गया, लेकिन अब सर ये बता दो कि कैपिटल किसे कहते हैं, ताकि प्रैक्टिकल करते वक्त हमारा माइंड अलर्ट हो जाए। सर आप ये बताओ लायबिलिटी किसे कहते हैं, ताकि हमारा माइंड अलर्ट हो जाए। सर प्लीज आप ये बताओ एसेट्स किसे कहते हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हो, जब हमारे सामने सिचुएशन आए तो हमें सोचना ना पड़े। हमारा माइंड इतना शार्प कर दो कि सर हमारे को स्टेटमेंट पढ़ते ही माइंड क्लिक हो जाए और पता लग जाए कि क्या चीज कैपिटल होती है, किसे लायबिलिटी कहते हैं और किस चीज को एसेट कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन तीनों डेफिनेशंस के बारे में बताने वाला हूं। ये तीनों डेफिनेशंस जब आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, तब सर प्रैक्टिकल आपके लिए चैंपियन की तरह निकलोगे आप। चैलेंज कह रहा हूं, इस चैप्टर में 10 में से 10 दिलवाऊंगा। 10 में से 10। अगर ये चैप्टर 8 नंबर का आए तो पूरे, 10 का आए पूरे, 15 का आ जाए तो भी पूरे, चैंपियन की तरह लेकर जाऊंगा।
चैलेंज दे रहा हूं, कोरे कागज पे लिख लो सर, पूरा नंबर दिलवाऊंगा। बट पॉइंट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, समझना और लिख के चलना। तो अभी तक की एक बात दोबारा से रखूंगा, आप नोट डाउन मत कीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले समझ लो। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ये शो करता है, जो ये प्रूव करता है, जो ये मदद करता है एसेट्स और लाइबिलिटीज को इक्वल करने में, एसेट और लाइबिलिटीज को इक्वल करने में हेल्प करता है। ये ऐसा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एसेट्स यानी कि राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना चाहते हो, क्योंकि जब तक ये इक्वल नहीं होंगी तब तक अकाउंटिंग करेक्ट नहीं मानी जाएगी। आप क्या चाहते हो, अकाउंटिंग गलत करना या सही करना? ऑब्वियसली सही करना। और अकाउंटिंग करेक्ट कब होती है? जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्वल करने में आपकी हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन करता है बच्चे? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट सुना दो, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट। जिस दिन ये इक्वल आ गई, अगर क्वेश्चन आपने ये इक्वल कर दिया, इट मींस आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी अकाउंटिंग सही है या गलत, सही या गलत। मतलब इतना सा फॉर्मूला, इतना पावरफुल, इतना सा फॉर्मूला और इतना पावरफुल। सर मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा, जबरदस्त नजारेदार चटपटा, मैं कह रहा हूं कमाल धमाल हो जाएगी जब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। तो सर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, दैट्स इट। छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सो कॉल्ड ऐसी कहावत बनी हुई ना। तो सर ये वही है, इतना सा फॉर्मूला है और इतना से फॉर्मूले से आपको पता लग जाता है कि आपकी अकाउंटिंग सही है या आपकी अकाउंटिंग गलत है। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाए तो अकाउंटिंग करेक्ट है, अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आए तो इट मींस अकाउंटिंग गलत है। तो ये अब नोट डाउन कीजिएगा डेफिनेशन के साथ। नाउ बच्चे पहली डेफिनेशन है आपकी कैपिटल की। कहते हैं कैपिटल क्या होता है, सुनना। मैंने अपना बिजनेस शुरू करा, या कह लो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मेरे को बिजनेस में पैसे लगाने पड़ेंगे। बिना पैसे लगाए क्या मैं बिजनेस शुरू कर लूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे अपना ट्यूशन सेंटर खोलना है, अगर मैं ट्यूशन सेंटर खोलता हूं तो क्या करूं? बिजनेस में पैसे लगाऊंगा। पैसा क्यों चाहिए? बिजनेस में पैसा क्यों लगाना है? सर उसी से फर्नीचर आएगा, उन्हीं पैसों से एसी आएंगे, उन्हीं पैसों से पंखे आएंगे, उन्हीं पैसों से रजिस्टर्स और बुक्स आएंगी, उन्हीं पैसों से वाटर कूलर आएगा, उन्हीं पैसों से क्या कहते हैं, मैं क्या करूंगा, स्टाफ को सब कुछ सैलरी वगैरह दे पाऊंगा। पैसा लगाना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो जो बिजनेस में बिजनेस शुरू करते वक्त हम पैसा लगाते हैं, मैं कौन हूं? ओनर। ओनर अपनी पॉकेट से जो पैसा लगाता है, ओनर अपनी जेब से, ये देखो ये पैसा है, ये कथाएं काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को हीन भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं फिर बोल दूं, ये कथाएं काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है।
ठीक है जी। तो अब ये क्या है, मान लो पैसा, ये मैंने अपनी पॉकेट से निकाला, ये मैंने अपनी पॉकेट से निकाला और अपने बिजनेस में लगा दिया। किसमें लगा दिया? बिजनेस में। अपनी जेब से पैसा बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस भी तो मेरा ही है। अपनी जेब से शुरू में पैसा निकाला, ये पैसा निकाला, ये पॉकेट से निकाला, ये लगा दिया भाई साहब 10,000 रुपया। कोई बड़ी रकम नहीं लगाई, 10,000 लगाया, लगाया तो है। इसे कैपिटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैपिटल। इसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। सर जिस दिन बिजनेस बंद होगा ना, जिस दिन बिजनेस बंद होगा फिर देखेंगे ये पैसा क्या करना है। लेकिन शुरू में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब शुरू में आप बिजनेस क्या करते हो? स्टार्ट करते हो। जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो जो पैसा हम अपनी पॉकेट से लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। एग्जांपल देखो, अमाउंट, ये रहा अमाउंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट बाय द प्रोप्राइटर। इस प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर एक न्यू वर्ड है, इसको आप ओनर कहते हो। क्या कहते हो? ओनर। कहता है ओनर, मालिक, मालिक, ओनर। ओनर का दूसरा नाम प्रोप्राइटर। अगर कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर अपनी जेब से पैसा निकालकर बिजनेस में लगाता है, किसमें लगाता है? बिजनेस में, तो इसे हम कैपिटल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं हम? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया है, नवदीप स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹10,000। नवदीप मैं हूं यार, मेरे को तो मेरा नाम तो पता ही होगा। नवदीप भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया और अपनी जेब से कितने पैसे लगाए? 10,000। कितने लगाए? 10,000। तो ये जो लाइन है, ये जो 10,000 मैंने लगाए हैं, ये जो 10,000 मैंने लगाए हैं, ये नवदीप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या लग गई? कैपिटल। क्या लगी बच्चे? कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जेब से लगाए हैं, मैंने अपनी पॉकेट से 10,000 निकाले और ये बिजनेस के अंदर डाल दिए कि चलो जी आज से बिजनेस शुरू करेंगे। इस 10,000 से मैं 10 लाख तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आज मैंने 10,000 जो लगाए हैं ना, वो कैपिटल है। वो क्या है? कैपिटल। तो जो पैसा हम अपनी जेब से लगाते हैं, जो पैसा प्रोप्राइटर, जो पैसा ओनर अपनी जेब से लगाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल मतलब जो पैसा हम अपनी पॉकेट से लगाते हैं। हम कौन है? प्रोप्राइटर। दूसरा नाम ओनर। तो ये नोट डाउन कीजिएगा, कैपिटल क्या होती है अब आपको पता लग गई। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो अपनी पॉकेट से जब पैसा लगाएंगे, स्टार्टिंग में जब अपनी पॉकेट से पैसा उसके अंदर डालेंगे ना, डालेंगे, उसे कैपिटल कहिएगा। क्या कहिएगा? कैपिटल। क्या कहिएगा? कैपिटल। ये नोट डाउन कीजिएगा। An amount invested in the business out of his own pocket by the proprietor is called capital. Is called capital. नवदीप ने अपना बिजनेस 10,000 रुपए में शुरू किया, तो ये जो शुरुआत में 10,000 लगाए हैं ना भाई साहब, इसे कैपिटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैपिटल। नाउ बच्चे अब डेफिनेशन आती है लायबिलिटी की। कैपिटल पता लग गया, जो पैसा हम अपनी पॉकेट से लगाते हैं बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। लायबिलिटी किसे कहते हैं? कैसे पता लगेगा कि ये लायबिलिटी है? मेरे बच्चे बड़ा ही सिंपल काम है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर बिजनेस करते वक्त मैंने किसी से लोन लिया और मैंने उससे वादा किया कि मैं तेरे को अगले साल ये पैसा वापस कर दूंगा या किश्तों में वापस कर दूंगा हर महीने, तो मेरे लिए ये लायबिलिटी है। मेरे लिए ये क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब होता है अगर हम किसी से अमाउंट बोरो करते हैं और उसे पे करने का वादा करते हैं, फ्यूचर में वापस करने का वादा करते हैं, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। अगर बिजनेस के दौरान मैं किसी से उधार पर गुड्स खरीदता हूं, दोबारा वर्ड सुनो, बिजनेस के दौरान अगर मैं किसी से गुड्स उधार पर खरीदता हूं, क्रेडिट पर खरीदता हूं और उसको कहता हूं पैसे तेरे को बाद में दूंगा,
तो मेरे लिए ये लायबिलिटी है, मेरे लिए ये क्या है, लायबिलिटी। अगर मैं बिजनेस के दौरान किसी से लोन लेता हूं, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो, और मैं उसे वादा करता हूं कि मैं तुझे किश्तों में ये पैसा चुकाऊंगा, तो भी मेरे लिए ये क्या है, लायबिलिटी है। तो डेफिनेशन देखो, लायबिलिटी कैसे पहचान में आती है। अगर बिजनेस के दौरान हम किसी से पैसा बोरो करते हैं और उसे वापस करने का वादा करते हैं, देखो मैंने अमाउंट बोरो किया या मैंने गुड्स उधार पे खरीदे और मैंने उसे पैसे फ्यूचर में देने को कहा, पेबल बाय द बिजनेस ऑन अ फ्यूचर डेट, मैंने उसे क्या कहा कि आने वाले समय में मैं तुझे पैसा वापस कर दूंगा, दोबारा आने वाले टाइम में मैं तुझे पैसा वापस कर दूंगा, मैं तुझे तेरे गुड्स के पैसे दे दूंगा, प्लीज मुझे अभी उधार दे दे, प्लीज मुझे अभी क्रेडिट पे माल दे दे, मुझे उधार दे दे। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो अगर मैंने इसको पैसे देने हैं, अगर मैंने आपको पैसे देने हैं, तो मेरे लिए आप क्या हो, लायबिलिटी, आप क्या हो, लायबिलिटी, क्या हो, लायबिलिटी। तो बिजनेस ने जिसको पैसे देने होते हैं, बिजनेस ने जिन लोगों को पैसे देने हैं, देने हैं, वो उसके लिए लायबिलिटी है, वो उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, अगर बिजनेस ने किसी का पैसा देना है, किसी का उधार चुकाना है फ्यूचर में, तो वो लायबिलिटी होता है, वो क्या होता है, लायबिलिटी, वो क्या होती है, लायबिलिटी। अगर मैंने आपको पैसे देने हैं तो आप मेरे लिए लायबिलिटी, मेरे बिजनेस के लिए आप लायबिलिटी हो। मैंने किसी से वाटर कूलर उधार पे लिया और मैंने उसको कहा 6 महीने बाद तेरे को पैसे दे दूंगा, तो ये मेरे लिए क्या हुई, बिजनेस के लिए क्या हुई, शाबाश, लायबिलिटी हुई। क्या हुई बच्चे, लायबिलिटी, क्या हुई बच्चे, लायबिलिटी। अगर बिजनेस ने किसी को पैसे देने हैं फ्यूचर में, देने हैं, तो उसे लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, लायबिलिटी, क्या कहते हैं, लायबिलिटी। लो जी पढ़ लो, इट इज एन अमाउंट बोरोड, मैंने किसी से उधार लिया जो फ्यूचर में वापस करना है, मतलब पैसे देने हैं। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, 5,000 रुपए का लोन लिया बट वापस तो करना है ना, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। मैंने गुड्स उधार पे खरीदे, चाहे 1,000 रुपए के खरीदे, लेकिन वापस तो करने हैं ना पैसे, गुड्स के पैसे तो दोगे ना, तो वो लायबिलिटी है, वो क्या है बच्चे, लायबिलिटी। तो जो पैसा हम सामने वाले से उधार पे लेते हैं या उसको पे करने का वादा करते हैं फ्यूचर में पेमेंट का वादा करते हैं, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, लायबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चे, लायबिलिटी। तो कैपिटल क्या होती है, जो पैसा हम अपनी जेब से बिजनेस में लगाते हैं, अपनी जेब से। हम कौन है, प्रोपराइटर, हम कौन है, ओनर। अगर हम अपनी जेब से पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो इसे कैपिटल कहते हैं। और अगर बिजनेस ने किसी को पैसा देना है फ्यूचर में, वापस करना है, तो इसे लायबिलिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लायबिलिटी। ये नोट डाउन कीजिएगा। नाउ बच्चे तीसरी डेफिनेशन आती है एसेट्स की। आपने कैपिटल भी पढ़ लिया, आपने लायबिलिटी भी पढ़ ली, अब राइट हैंड साइड पे वर्ड था एसेट्स। एसेट किसे कहते हैं, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कहते हैं जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना बच्चे, तो बिजनेस के अंदर आपको चाहिए फर्नीचर जिस पे बैठकर आप काम करते हो। बिजनेस के अंदर आपको चाहिए कंप्यूटर्स, आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ठीक है। आपको एसी भी चाहिए, आपको पंखे भी चाहिए, आपको ट्यूबलाइट्स भी चाहिए, ठीक है जी, जिसे हम मशीनरी कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। इवन बिजनेस करने के लिए आपको बिल्डिंग भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, बिल्डिंग। कैश, बिजनेस के अंदर कैश
होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए। भले वो आपने कैपिटल लगाई है, बट बिजनेस में कैश अवेलेबल होना चाहिए। अभी तो कैपिटल लगाते हैं ताकि बिजनेस में कुछ पैसा आए और हम उस पैसे से खरीद सकें कुछ। तो पॉइंट इज दैट कैश हो या बैंक बैलेंस हो, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसका मतलब जिसके बिना बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। अब मैं अपना ट्यूशन सेंटर की बात करता हूं। अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस में मेरे को चाहिए एसेट्स। क्या चाहिए बच्चे? एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? अब मतलब सुनो, एसेट का मतलब होता है हर वो चीज जिससे मैं पैसा कमाता हूं, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। इशारा समझो, मुझे इकोनॉमिक मॉनेटरी बेनिफिट होता है, जिसकी मदद से, जिसकी बदौलत मैं पैसा कमाता हूं, उसे मैं एसेट कहता हूं। उसे मैं क्या कहता हूं? एसेट। क्या कहता हूं? एसेट। अब एग्जांपल वही वाले, फर्नीचर। ट्यूशन सेंटर के अंदर फर्नीचर मतलब बेंचेस का महत्वपूर्ण रोल है, जिसपे बैठकर बच्चा क्लास अटेंड करता है और फिर हमें फीसिस देता है। आया ना पैसा? तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हुआ? एक हेल्पफुल काम हुआ, एक हेल्पफुल आइटम है, तो ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि फर्नीचर की बदौलत मैं पैसा कमा रहा हूं। एसी, ट्यूबलाइट, पंखे मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये लगे होंगे तो बच्चे को प्रॉपर एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, तो मेरे को फीसिस कमाने में आसानी होगी। एसेट। तो मेरे लिए ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इन्हें हम मशीनरी कहते हैं, ये मेरे लिए एसेट है। ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स। स्टॉक। स्टॉक वर्ड मेरे यहां लिखना रह गया था, वो भी लिख देता हूं। स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स। अगर मैं रजिस्टर खरीद के एक क्लास में बच्चों को देता हूं, मैं बच्चों को पेन बांटता हूं लिखने के लिए, मैं बच्चों को क्या कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स देता हूं, डायग्राम्स के लिए, ड्रॉ करने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करता हूं, बुक्स असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं यहां से, तो ये हमारे लिए स्टॉक होता है। क्या होता है बच्चे? स्टॉक। ये हम बांटेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, आगे 10 बच्चों को और बताएंगे, हमारी एडवर्टीजमेंट होगी, हमारे को पैसा कमाने में हेल्प होगी। तो स्टॉक को प्रोवाइड करके मैं पैसा कमाता हूं, तो स्टॉक मेरे लिए क्या हुआ? शाबाश, एसेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस चीज से बिजनेस में पैसा कमाया जाए, जिस चीज को लगाकर बिजनेस में अर्निंग की जाए, नोट कमाए जाए, उसे एसेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसेट। यानी कि जिसकी हेल्प से बिजनेस को बेनिफिट मिले। क्या मिले? बेनिफिट। क्या मिले? बेनिफिट। वो एसेट है। वो क्या है बच्चे? एसेट। जिस चीज की मार्केट वैल्यू होती है उसे भी एसेट कहते हैं। अब आप एसी खरीदते हो, मान लो 40,000 का, आज उसको मार्केट में बेचने जाओ, चाहे वो कबाड़ के रूप में बिके या कोई भी वैल्यू, उसकी वैल्यू तो है। हर वो चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है, जिसे आप बिजनेस में खरीदते हो, जिससे आप बिजनेस चलाते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, उसे हम एसेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, इवन कैश हो गया या बैंक बैलेंस हो गया, इनकी बदौलत, इनकी मदद से हम बिजनेस रन करते हैं। इनकी वजह से हमें बिजनेस चलाने में हेल्प होती है और हमें पैसा कमाने को मिलता है। तो हर वो चीज, एनीथिंग विच हेल्प द बिजनेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट, हर वो चीज जिससे बिजनेस को कमाई हो सके फ्यूचर में और उसकी एक वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू हो, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। 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 तो हर वो चीज जो बिजनेस को पैसे कमाने में हेल्प करे या पैसा कमा कर दे, उसे हम एसेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, स्टॉक। अभी एक वर्ड और है जो मैंने सस्पेंस रखा हुआ, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा वो सस्पेंस। वो 2 वर्ड, एक भी नहीं 2 वर्ड है जो मैं आपको लास्ट में सस्पेंस बताऊंगा, बताने ही वाला हूं थोड़ी देर में, बट आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। पहले मैं रिवाइज कराऊंगा, देन वो 2 वर्ड बताऊंगा। वो 2 वर्ड आपके लिए बड़े
नोट डाउन कर लो, एसेट्स को। तो हर वो चीज जिसकी मदद से बिजनेस में पैसे कमाए जाते हैं, जिसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, उसको एसेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग की मदद से आप बिजनेस रन करते हो, पैसा कमाते हो, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी, एसी, ट्यूबलाइट, पंखे, मशीनरीज, सर इसकी मदद से आप पैसा कमाते हो, एसेट है। फर्नीचर, बच्चे आकर बैठते हैं बेंचेस पे, एसेट है, पैसा कमाते हो आप इनकी बदौलत। कैश, कैश आपके बिजनेस में जो आप लगाते हो वो आपकी साइड से तो कैपिटल हो गई, तो कैश वो बिजनेस में यूज होता है, खर्चे करने के काम आता है, चीजें खरीदने के काम आता है, स्टॉक खरीदने के काम आता है। तो कैश हो, बैंक हो या स्टॉक हो, स्टॉक मतलब गुड्स, तो ये हमारे लिए एसेट्स हैं। ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स। क्या है बच्चे? एसेट्स। अब वो दो वर्ड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो मैंने आपको बोले थे। देखो जी, वो दो वर्ड हैं, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक से रिलेटेड ही। एक वर्ड है डेटर, पहले यहां लिखता हूं, डेटर। जिन लोगों से पैसा लेना है उन्हें डेटर कहते हैं। तो ये मेरे लिए एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एसेट्स। मुझे इस व्यक्ति से पैसा लेना है, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। मुझे इस व्यक्ति से पैसा लेना है, इधर लेके आओ इसको, उधर लेके आओ, हाँ भी पैसे दे, जल्दी दे पैसे, जल्दी दे, जल्दी दे पैसे लेके आ, जल्दी दे पैसे लेके आ, लेके आ, जल्दी लेके आ पैसे। ये मेरे लिए डेटर है। ये मेरे लिए क्या है? डेटर। अब पढ़ लो क्या लिखा है। जिन लोगों से पैसे लेने हैं, जिन लोगों से पैसा लेना है, जिन लोगों से क्या लेना है? पैसा लेना है, वो हमारे क्या है? डेटर। क्या है बच्चे? डेटर। क्या है बच्चे? डेटर। क्या है? डेटर। डेटर। और डेटर जो है, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आएगा इनकी वजह से बिजनेस में क्या आएगा? पैसा। तो ये एसेट हुए। क्या हुए बच्चे? एसेट। मैंने कहा था एसेट क्या होती है? जिनकी वजह से बिजनेस में पैसा आता है, जिसकी वजह से बिजनेस में पैसा कमाया जाता है, जिनकी बदौलत बिजनेस में पैसा जल्दी जल्दी आता है, उसे हम एसेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। क्या कहते हैं? एसेट। क्या कहते हैं? एसेट। तो डेटर्स जो हैं वो कौन होते हैं? जिन लोगों से पैसा लेना है, जिन लोगों से पैसा लेना है उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर। क्या कहते हैं बच्चे? डेटर। क्या कहते हैं? डेटर। अच्छा, फिर दूसरा वर्ड है, वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? ये वो है बिजनेस में जिनको पैसा देना है, ये जिन लोगों को पैसा देना है, ये लायबिलिटी है। ये क्या है बच्चे? लायबिलिटी। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर, मैंने इस बंदे को पैसा देना है यार, मैंने इससे उधार लिया था, ये रोज मेरे को फोन करके कहता है हाँ जी भाई पैसा वापस करो, भाई पैसा नहीं आया, ओ भाई पैसा दे जा, ओ भाई कब देगा, रोज मेरी जान खाता है भाई, मेरा जीना दुश्वार कर रखा है भाई साहब, इन्होंने जीना मेरा दुश्वार कर रखा है। हर थोड़ी देर बाद फोन करके बोलेगा भाई पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। तो मेरे लिए ये बंदा भाई साहब टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन, मतलब लायबिलिटी है। ये मेरे लिए क्रेडिटर है। ये मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर। ये मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर। ये मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर। तो जिन लोगों को पैसा देना है, बिजनेस ने, मेरे बिजनेस ने जिन लोगों को पैसा देना है, जिन लोगों को पैसा देना है वो क्रेडिटर है, और जिन लोगों से पैसा लेना है वो मेरे डेटर है। वो मेरे क्या है? डेटर। मैंने आपसे पैसे लेने हैं, फीस लेनी है भाई, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, फीस लेनी है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। ना मत बोलना प्लीज, दिल मत तोड़ देना आगे, ठीक है भाई। तो मैंने आप लोगों से पैसे लेने हैं, तो आप मेरे लिए क्या हुए? डेटर हुए। मेरे बिजनेस के लिए आप डेटर हुए। क्या हुए बच्चे? डेटर। क्या हुए? डेटर। क्या हुए? डेटर। क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं। तो जिन लोगों से पैसे लेने हैं वो डेटर है, मेरे लिए वो क्या है? मेरे बिजनेस के लिए वो क्या है? एसेट्स है। क्या बच्चे? एसेट्स। आप मेरे लिए क्या हो? प्यारी प्यारी एसेट्स, बहुत अच्छी सुंदर सी एसेट्स, बहुत अच्छे बच्चे हो आप मेरे, और आप मेरे लिए एसेट हो। आप मेरे लिए क्या हो? एसेट।
और जिन लोगों को हमने पैसे देने होते हैं वो लोग हमारे लिए कौन होते हैं? क्रेडिटर। कौन होते हैं? क्रेडिटर। इसका मतलब मेरे लिए आप डेटर हो, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए क्या हूं? शाबाश, क्रेडिटर, क्योंकि आपने मुझे पैसे देने हैं। तो बिजनेस ने जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होता है? शाबाश, डेटर। और जिसको पैसे देने होते हैं वो क्या होता है? क्रेडिटर। शाबाश। तो लेने वाला डेटर, देने हैं जिसको? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हुआ टेंशन मतलब लायबिलिटी, और डेटर क्या हो गए? एसेट्स। क्या हो गए बच्चे? एसेट्स। ये वर्ड क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो ध्यान से। जिन लोगों से पैसा लेना है वो डेटर है यानी कि एसेट्स है, और जिन लोगों को पैसा देना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, वो क्रेडिटर है यानी कि लायबिलिटी है। नाउ बच्चे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होगा वो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब सर फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फटाफट रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये चैप्टर स्टार्ट किया। अकाउंटिंग इक्वेशन एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हेल्प करता है, जो ये शो करता है कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है? इक्वल। एसेट्स और लायबिलिटी को क्या प्रूव करता है? इक्वल प्रूव करता है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस शीट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बच्चे? बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट क्या शो करती है? शाबाश, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनती है? बैलेंस शीट के दो साइड होती है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। एक क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या होती है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बात करें तो बैलेंस शीट का वर्ड, चलो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट हैंड साइड इक्वल टू एसेट्स। इस पूरे फॉर्मूले को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इतना छोटा सा फॉर्मूला हमें ये प्रूव करके देता है कि हमारी अकाउंटिंग सही है या गलत, सही या गलत, सही या गलत। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, अगर ये दोनों साइड क्या आ जाएं? इक्वल आ जाएं, इक्वल, तो अकाउंटिंग सही है। अगर ये इक्वल ना आए तो अकाउंटिंग गलत है। मतलब इतना सा छोटा सा फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आपकी अकाउंटिंग सही है या गलत है। ये वो फॉर्मूला है जो लायबिलिटीज को, इन दोनों को ऐड करके लायबिलिटीज ही कहते हैं, लायबिलिटीज को किसके इक्वल रखता है? एसेट के। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liabilities of the firm are equal, जिसकी मदद से आप एसेट्स और लायबिलिटी को क्या शो करते हैं? इक्वल। क्या शो करते हैं? इक्वल। वो फॉर्मूला क्या है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट। मैं फिर महत्वपूर्ण वर्ड बोल रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले से दोनों साइड इक्वल प्रूव हो जाए तो अकाउंटिंग क्या है? शाबाश, बिल्कुल करेक्ट। और अगर इक्वल प्रूव ना हो पाए तो इट मींस आपने अकाउंटिंग में कहीं ना कोई मिस्टेक करी है। कोई ना कोई क्या करी है? मिस्टेक। मतलब इतना सा फॉर्मूला आपकी हेल्प कर रहा है अकाउंटिंग प्रूव करने में। कैपिटल किसे कहते हैं? जो पैसा हम अपनी पॉकेट से लगाते हैं। हम कौन है? प्रोप्राइटर। हम कौन है? ओनर। जो पैसा हम अपनी पॉकेट से बिजनेस में लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। लायबिलिटी किसे कहते हैं? अगर बिजनेस ने किसी से उधार पर गुड्स खरीदे या किसी से लोन लिया और वादा किया कि वो पैसे फ्यूचर में देगा, इस पूरी धारणा को, इस पूरे एग्जाम्पल को हम लायबिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। बिजनेस ने जिन लोगों का पैसा देना होता है वो लायबिलिटी है। वो क्या है? लायबिलिटी। ये वर्ड आपने लिखा था, यहां पे मिटा दिया, क्रेडिटर था।
तो पॉइंट इज दैट लायबिलिटी क्या होती है, अगर बिजनेस ने किसी का पैसा वापस करना है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है। फिर बात आती है एसेट्स किसे कहते हैं, जिनकी मदद से बिजनेस में पैसे कमाए जाते हैं या जिनकी वजह से बिजनेस में पैसा आता है, उसे हम एसेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एसेट। क्या कहते हैं, एसेट। एसेट वो है जिनसे बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या मिलता है बच्चे, इकोनॉमिक बेनिफिट। बिजनेस को क्या मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। एक वर्ड और था, डेटर्स। डेटर कौन थे, जिनसे पैसा लेना है, और क्रेडिटर कौन थे, जिनको पैसा देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन आपकी, इसी के ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए भी दूंगा जो आप वीडियो के साथ करेंगे, और आज की क्लास में इतना रखेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, ये नोट डाउन कर लो दोबारा से इक्वेशन। If the capital of the business is rupees 70,000 and liabilities are of rupee 40,000, calculate टोटल एसेट। आपको टोटल एसेट्स निकालनी है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, कैसे निकालोगे, ये भी सर इक्वेशन यही तो है, इसी की बदौलत पता लग जाएगा क्या है। फॉर्मूला क्या है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी है 40,000, तो 40,000 अगर लायबिलिटी है, 70,000 बंदे ने पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगाई हुई है, तो एसेट कितनी होनी चाहिए बिजनेस की, तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और आगे एसेट्स होंगी फिर 1,10,000, तभी ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी बच्चे, इक्वल। तो 40,000 प्लस 70,000 इक्वल टू क्या आ गया, हमें एसेट्स निकालनी है, तो इक्वल टू क्या आ गया, एसेट्स इक्वल टू रुपी 1,10,000। लो जी, निकल गई एसेट्स। ये नोट डाउन कर लो, क्या सिंपल सा फॉर्मूला था। मैंने आपको क्या कहा मेरे बच्चे, अभी ये छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको मैंने रिवाइज कराना था, याद कराना था, आपके दिमाग में बिठा देना था, ताकि जन्मों जन्मांतर तक जब तक आप अकाउंट्स पढ़ो ये आपको याद रहे। इस फॉर्मूले से, छोटे से फॉर्मूले से अकाउंटिंग पता लग जाती है सही है या गलत है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपसे जैसे मर्जी यूज हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी ढूंढने को आ जाए, हो सकता है कैपिटल ढूंढने को आ जाए। तो अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ट्विस्ट आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये है, ये तो बहुत एक फॉर्मूला याद कराने के लिए था, और जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन, वो भी फॉर्मूले के लिए ही है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आ जाएगा आपको प्रैक्टिकल करके। आप कहोगे नजारा आ गया, आप कहोगे स्वाद आ गया, आप कहोगे मजा ही आ गया कि आपने सर अकाउंटिंग सिखा दी पूरी की पूरी। तो अब अभी जो है पहली क्लास है सर, आपने थ्योरी पढ़ी, साथ ही प्रैक्टिकल का मैंने वादा किया था, मैंने वादा पूरा किया। मैंने आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दिया, चाहे बेस लेवल से कराया, मेरी मजबूरी है सर, बेसिक से ही कराऊंगा। स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना चाहिए, फिर हम 100 तक पहुंचेंगे। तो पॉइंट है सर बेसिक, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपने जरूर बना लिया। ये छोटे से 2 क्वेश्चन है, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए, आपका फॉर्मूला माइंड में बैठ जाए। अदरवाइज और मैं कुछ नहीं चाहता था इन 2 क्वेश्चन से, ये आप खुद बनाइएगा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए मेरे बच्चे। ना पॉइंट इज दैट कि नेक्स्ट क्लास में आप जब आएंगे, अब आपको कसम है, आपको मेरी कसम, आप पढ़ के आएंगे, आपको तीनों डेफिनेशंस पढ़नी है। आपको कैपिटल की डेफिनेशन पढ़नी है, आपको लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ के बैठना है, आपको एसेट की डेफिनेशन पढ़ के बैठना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो मैं चटपटे बढ़िया दमदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो आपको दिक्कत और परेशानी ना दे सके। आप कहोगे, अगर पढ़ के बैठोगे, अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, और अगली
तो भाई साहब मैं चैंपियन, मैं वादा करता हूं कि आपको नेक्स्ट क्लास में मजा आने वाला है। कॉन्सेप्ट आप कहोगे सर नजारे आ गए, मजा आ गया, आपने तो अकाउंट्स जबरदस्त बना दिया हमारा। तो सर थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, थोड़े से मेहनत मैं करूंगा, मिलजुल के काम होता है, काम बनता है। तो सर प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, नोट डाउन करना एक एक चीज, प्रॉपर टाइम दिए, क्वेश्चन दोनों बना लेना, क्योंकि मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो सब, आपको 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन बनाने में, कहीं तो और भी सोच भी चुके होंगे आंसर। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, पढ़ाई टाइम पे करो, वीडियो ढंग से देखो, ध्यान दो, पूरा फोकस करो। कोई डाउट आता है पूछो, कोई हर्ज नहीं है, नंबर सबके पास है। मैं फिर लिख देता हूं, नंबर 8130786969 नवदीप सर, ठीक है जी। तो आपको नवदीप पता ही है नाम। तो पॉइंट प्लीज ध्यान से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मुलाकात होगी आपसे वेडनेसडे को सम मोर चटपटे बढ़िया दमदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।